आज अपन प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से उनकी एंट्री आप रिकॉर्ड में करते हैं, उसके बाद फिर आप किस तरह से एंट्री कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला, फिर अपन उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन यहां पर लिख रहे हैं पूर्व दत्त। प्रीपेड का हिंदी मतलब होता है पूर्व दत्त व्यय। अब ये पूर्व दत्त व्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यय या ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान अपन ने अग्रिम रूप में कर दिया हो, मतलब एडवांस में कर दिया हो, उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्व दत्त व्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, सर एक बार और बताइए। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस का हिंदी में अर्थ होता है पूर्व दत्त व्यय। पूर्व मतलब पहले, दत्त मतलब दे दिए। पूर्व दत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनका भुगतान अपन ने एडवांस में कर दिया हो। ऐसे सभी व्यय, ऐसे सभी एक्सपेंसेस जिनका हम व्यय एडवांस में कर देते हैं, अग्रिम रूप में कर देते हैं, वे पूर्व दत्त व्यय कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किराया अग्रिम दिया, तो यहां अपन लिख लेते हैं किराया अग्रिम दिया, मतलब किराया अपन ने एडवांस दिया है 5,000 रुपये। अब यदि अपन ने किराया एडवांस दिया है 5,000 रुपये, तो फिर इसकी एंट्री अपन किस तरह से करेंगे वो अपन आगे समझेंगे। इसका मतलब होता है प्रीपेड रेंट। अपन इसको प्रीपेड रेंट बोलेंगे क्योंकि किराया अग्रिम या एडवांस दिया है। इसी प्रकार अपन अगला लिख लेते हैं कमीशन अग्रिम दिया। अपन ने यहां पर लिखा कमीशन अग्रिम दिया, तो ये भी प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाता है। अपन ने कोई भी खर्च एडवांस किया हो तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। वेतन अग्रिम दिया मतलब सैलरी एडवांस दी। इस तरह से और भी ऐसे कई एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम एडवांस दे सकते हैं। जैसे विज्ञापन के वे एडवांस दे दिए, बिजली बिल का भुगतान एडवांस कर दिया, टेलीफोन बिल का भुगतान एडवांस कर दिया, मजदूरी एडवांस दे दी। कई एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम एडवांस दे सकते हैं। यदि आपको सुनने में ऐसा लगता है कि हमने किसी एक्सपेंसेस का भुगतान एडवांस किया है, तब आप समझ जाएंगे कि वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर अपन ने कमीशन माना कि 2,000 रुपये दे दिया है, वेतन 12,000 रुपये दे दिया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अपन ने सिर्फ 3 एंट्रियां लिखी हैं, एंट्रियां बहुत होती हैं, अपन ने अभी 3 लिखी हैं। अपन 3 को समझ लेंगे तो आपको बाकी सारी एंट्री आप खुद कर लिया करेंगे। अब इनकी एंट्री अपन रिकॉर्ड में किस तरह से करेंगे? पहले अपन रिकॉर्ड में एंट्री करना सीखेंगे,
उसके बाद अपन टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करना सीखेंगे। ये अपन क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करना सीख रहे हैं। जब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किराया अग्रिम दिया। जब हम किराया एडवांस देंगे तो यहां पर अपन लिखेंगे बाय प्रीपेड रेंट अकाउंट। 2 में लिखेंगे अपन कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अपने पास से जाएगा। हम जब भी किसी भी खर्च का भुगतान एडवांस में करते हैं तो हमारे पास से कैश हमेशा जाता है। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस की जब भी आप कोई एंट्री करेंगी तब आपको 2 में हमेशा कैश लिखना पड़ेगा, या चेक द्वारा देंगे तो बैंक लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब भी आपको बैंक लिखना पड़ेगा। तो 2 में आप जिस तरीके से पेमेंट कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। और बाय में लिखेंगे आप प्रीपेड, और प्रीपेड के बाद एक्सपेंसेस का नाम। जैसे प्रीपेड रेंट है तो अपन ने लिखा है प्रीपेड बाय प्रीपेड रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस तरह से 5,000 रुपए है तो यहाँ अपन लिख देते हैं इक्वल टू, जब अपन लिख देते हैं डायरेक्ट 5,000 रुपए। यहाँ अपन ने क्लिक कर लिया है तो यहाँ 5,000 आ ही जाएंगे। अपन अब अगली एंट्री करेंगे। कमीशन अग्रिम दिया 2,000 रुपए। कमीशन जब अपन अग्रिम देंगे तो अपन रेंट की जगह पर कमीशन लिख देंगे। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीपेड कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट अपन मान लेते हैं इसकी कितनी है 2,000, तो यहाँ अपन 2,000 रुपए लिख देंगे। इसके बाद अगली एंट्री करेंगे अपन। वेतन अग्रिम दिया है, मतलब सैलरी एडवांस दी है, तो अपन लिखेंगे बाय प्रीपेड सैलरी अकाउंट। टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। अमाउंट जो भी है वो अपन लिख देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अब यदि ये एक्सपेंसेस जो अपन ने 2 में कैश कैश लिखा हुआ है, यदि इनका भुगतान ऑनलाइन हुआ होता तो यहाँ पर बैंक आ जाता, चेक द्वारा भुगतान हुआ होता तो भी यहाँ पर बैंक आ जाता। बाकी एंट्री आपको इसी तरह से करना। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस एंट्री कर लिया करेंगे बच्चों। यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब अपन टैली में कैसे एंट्री करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। अपन वाउचर एंट्री पर चलने से पहले लेजर तैयार कर लेते हैं। अपनी कंपनी ओपन कर लें पहले अपन अब लेजर तैयार करेंगे ALC प्रेस कर। यहाँ पर अपन तीनों लेजर तैयार कर लेते हैं। प्रीपेड रेंट अकाउंट। अपन जब भी कोई एक्सपेंसेस एडवांस करते हैं तो हमें इसका भविष्य में लाभ होता है, और जिन एक्सपेंसेस का हमें भविष्य में लाभ होता है ये हमारी संपत्ति कहलाते हैं। तो आपको प्रीपेड जितने भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, आपको सभी प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स के अंतर्गत भेजना है। इस लिस्ट में
आप सी प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप दिखाई देगी, आपको ग्रुप की लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें से आप करंट एसेट्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आपको सभी प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री में करना है। प्रीपेड कमीशन लिखेंगे अपन। अब प्रीपेड कमीशन भी अपना करंट एसेट्स में ही आएगा। इसी प्रकार अपन लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, ये भी अपना करंट एसेट्स में ही आएगा। इस तरह से अपन ने प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेजर तैयार किए हैं। अब वी प्रेस करेंगे और यहाँ वाउचर एंट्री करेंगे। जब भी हम कोई एडवांस खर्च करते हैं तो हमारे पास से कैश जाता है, और जब भी कैश जाएगा अपन एंट्री करेंगे पेमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले से ही पेमेंट एक्टिवेट है। यदि नहीं होता तो फिर अपन यहाँ पर F5 बटन प्रेस कर पेमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। अपन अब बाय में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम। सबसे पहले अपन रेंट दे रहे हैं तो अपन ने लिखा है प्रीपेड रेंट अकाउंट। 5,000 रुपये दिया है तो अपन ने अमाउंट लिखा है 5,000 रुपये। कैश दिया है तो अपन ने यहाँ पर कैश लिख दिया है। नरेशन लिखेंगे बीइंग एडवांस रेंट पेड, या बीइंग पेड रेंट इन एडवांस आप लिख सकते हैं, बीइंग पेड रेंट इन एडवांस। उसके बाद अगली एंट्री करेंगे अपन प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन 2,000 रुपये था तो यहाँ अपन 2,000 रुपये लिख देते हैं। कैश दिया था तो अपन कैश लिख देते हैं। नरेशन लिखेंगे अपन बीइंग कमीशन पेड इन एडवांस, एंटर प्रेस कर देंगे। फिर प्रीपेड सैलरी अकाउंट को लेते हैं अपन। बाय प्रीपेड सैलरी अकाउंट, यहां पर अपन लिखेंगे 12,000 रुपीज कैश। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड सैलरी इन एडवांस। इस तरह से आप सभी वाउचर एंट्रियां कर सकते हैं। कर लेंगे बच्चों? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब अपन ये देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में ये प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिखाई देते हैं। तो अपन चलते हैं बिफोर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये आपको एसेट्स की साइड दिखाई देंगी, संपत्ति की तरफ। अब आप सोचेंगे संपत्ति की तरफ तो दिखाई नहीं दे रहे, एक फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है। तो यहीं पर आप जो देख रहे हैं, जो करंट एसेट जो है, इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर जाएंगी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड रेंट। आप इस तरह से आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको आया देखना बैलेंस शीट और एंट्री करना आ गया प्रीपेड की। कल अपन ठीक है बच्चों, कल अपन सीखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, अदत्त व्यय के बारे में। तो कल आप सभी समय पर क्लास में ज्वाइन हो जाना। सभी के लिए गुड इवनिंग बच्चों।
इवनिंग सर। गुड इवनिंग।